नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एमपी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, देखेंगे जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, तो ये हमारी रीजनिंग की क्लास है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आपने अभी तक हमारी एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो टारगेट है दोस्तों, एमपी प्लेस 2021 को हम लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें फुल में से फुल मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारी रीजनिंग का। देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन हमको पूछा गया है, यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को जब हम इस कोड वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसको बताना है हमको यहाँ पर कि टोयोटा को हम उस कोड शब्द को क्या होगा। यानी कि आपको बताना है प्लांट को एक कोड वर्ड में ऐसे लिखा जा रहा है तो टोयोटा का जो कोड वर्ड है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सभी लोग कोशिश करोगे, और आप अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ, QMBOU। ठीक है, प्लांट को यहाँ पे इस कोड वर्ड में लिखा गया है। अब देखिए हमको पूछा क्या है, टोयोटा, तो मैं आपके सामने यहाँ पे टोयोटा पे लिख देता हूँ। अब दोस्तों इसको करेंगे कैसे सॉल्व, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए, जब P में आप +1 करोगे तो हमको मिलेगा Q, और जब L में +1 करोगे तो मिलेगा M, और प्लस में 1 करोगे A में तो हमको मिलेगा B। ऐसे में N में +1 किया हमको O, और T में +1 करेंगे जब हमको मिलेगा U। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज बन रही है, यानी कि जो कोड वर्ड हम लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, हम हर एक अल्फाबेट में +1 करके आगे लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इस कोड वर्ड को बना लेते हैं, बहुत आसान हमारे लिए बनाना। टी में जब आप लोग +1 करोगे तो बनेगा U, ऐसे ओ में जब +1 करोगे तो बनेगा यहाँ पे P, और वाई में +1 करोगे तो बनेगा यहाँ पे Z, और फिर ओ में +1 करोगे तो बनेगा P, टी में +1 करोगे तो बनेगा U, और ए में +1 करोगे तो बनेगा B। यानी कि हमको जो कोड वर्ड मिला है दोस्तों यहाँ पे वो क्या बना है, UPZPUV। अब यहाँ पे चेक कर लेने के बाद UPZPUV हमको ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, यानी कि हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए आपके सामने यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। आपको यहाँ पे दिख रही है, आपके सामने आपको यहाँ पे सीरीज दी गई है। अब आपको बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बीच में, इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, तो सभी लोगों को सॉल्व करने का कोशिश करना है इस बार एक सीरीज को। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो आगे वीडियो देखेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए जब 24 दिया हुआ है, जब आप 24 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे और फिर 6 जोड़ दोगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 30, यानी कि हम देखिए सेकंड जो हमको दिया गया है 30 वो मिलेगा। अब देखिए 30 में जब आप लोग 2 का मल्टीप्लाई करोगे और फिर +6 जोड़ दोगे तो हमको मिलेगा 66। ठीक है, फिर आप 66 में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपने पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, और +6 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे दोस्तों क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलने वाला है 204। ठीक है, ऐसे ही आप 204 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे +6 जोड़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 882। ठीक है, ऐसे हमारी आगे आगे पूरी सीरीज चलेगी। तो हमको आंसर मिल चुका है यहाँ पे, हमारा आंसर क्या है 204। ठीक है, 204 देखेंगे ऑप्शन सेकंड में हमको आंसर दिया गया है 204। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक बार। तो देखिए ये निश्चित कोड भाषा में जब कारपेंटर को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है तो आपको बताना है यहाँ पे ब्लैक स्मिथ को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कारपेंटर, सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, कारपेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ACEENPRRT। ठीक है, देखिए अब इसको आपको सबसे पहले समझना है इसको लिखा कैसे गया है। जब आपको ये समझ आ जाएगा इसको लिखा कैसे गया है, फिर उसके बाद आप इसका जो ब्लैक स्मिथ हमको दिया गया है आप उसका आंसर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे लिखा गया है। देखिए जो कारपेंटर है, हमने इसको यहाँ पे इस कोड वर्ड में ऐसे लिखा है कि हमने उसी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अरेंज किया है बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। यानी कि देखिए जैसे ABCD आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है जैसे A के बाद B आता है, फिर B के बाद C आता है। तो हमने इसको जो भी कारपेंटर में वर्ड है हमारे, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हमने उसी को उसी सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के उसमें। अब देखिए कैसे, जैसे इस पूरे में देखेंगे सबसे पहले क्या आता है A, तो हमने A लिख लिया। ठीक है, फिर A के बाद B आता है तो B इसमें कहीं भी नहीं दिया, यानी कि C आएगा, अब C लिख लिया। फिर D कहीं नहीं दिया, E लिख लिया। ऐसे हमने E दोबारा तो E लिख लिया। फिर देखिए M, और उसके बाद देखिए और कहीं भी इससे पहले कुछ वर्ड नहीं दिया है। देखिए N दिया है, N पहले आता है, P फिर बाद में आता है, फिर RRT, यानी हमने इसको एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया है। ऐसे ही मैं आपको ब्लैक स्मिथ का इसको लिख के दिखाता हूँ इसको कैसे लिखेंगे।
देखिए यहाँ पे ब्लैक स्मिथ में आपके सामने सबसे पहले लिख देता हूँ हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए ब्लैक स्मिथ यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपको ए दिख रहा है, तो ए सबसे पहले हमारा अल्फाबेट में आता है। फिर ए के बाद देखेंगे आप पूरे वर्ड में तो बी आता है, और बी के बाद अब इसमें पूरे वर्ड में देखो फिर सी आता है। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए डी कहीं नहीं है, ई कहीं नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं, एच है, एच हम लिख लेंगे। फिर आई है, आई है, जे नहीं, जे नहीं है, के है, के बाद फिर एल आता है। ठीक है, एम दिया है हमारा, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, फिर एस दिया है, एस हो गया। देखिए अब देखते हमारा पूरे वर्ड, अब एस, फिर देखिए एस के बाद टी हमको दिया गया है लास्ट में टी। अब देखिए हमारा जो कोड वर्ड यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों, ए बी सी एच आई के एल एम एस टी। देखिए ए बी सी एच आई के एल एम एस टी, देखिए हमारा पहला जो कोड वर्ड है वही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ जाएगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों एक और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आपको अगर आता है करना तो आप इसको बिल्कुल 2 सेकंड में विदाउट पेन और पेपर कर जाओगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 के लिए कूट क्या है। देखिए 6 के लिए कूट पूछा, यानी कि 6 का जो कोड वर्ड यहाँ पे दिया है वो कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 6 यहाँ पर कॉमन है, यानी 6, यानी देखिए पहले हमको 6 दिया है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी कि देखिए आपको तीनों में 6 कॉमन है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, तीनों में 6 है। तो देखिए आप तीनों में आप कौन सा वर्ड है जो तीनों में शामिल है। ठीक है, देखिए तीनों में यहाँ पे आर, ठीक है, देखिए यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पर भी आर है, और देखेंगे आप लोग इसमें भी आर है, यानी कि देखिए तीनों में 6 कॉमन है, और तीनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है। आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, और आर यहाँ पर भी। देखिए तीनों में 6 कॉमन है और तीनों में आर कॉमन है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा 6 के लिए कूट वर्ड हमसे पूछा है वह क्या होगा, आर। ठीक है, तो आर देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट में हमको दिया है आर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है निम्न श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पे देख क्वेश्चन वर्ड दिया है आपको, आपको बताना है इस क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या आएगा। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज दी गई है यहाँ पे, आपको इस सीरीज को आगे फॉलो बताना आगे सीरीज में क्या आएगा। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। तो देखिए आपको भी एक बार सॉल्व करने की इसको कोशिश करना है। ठीक है, आपको नहीं आता फिर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जब आप 2 में +4 करेंगे तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, जो हमको यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दिया है। फिर आप 6 में 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12, यानी कि देखिए हम यहाँ पे 4 प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किया, यानी कि हम यहाँ पे 2 का गैप करते जा रहे हैं। ठीक है, 6 के बाद देखिए आप 6 दिए 12, 12 में आप 8 जोड़ दोगे क्योंकि 4 फिर 6 फिर 8, यानी कि 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 20। ऐसे देखिए 20 में जब आप लोग 10 का ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 20, तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों यहाँ पे 30। अब ऐसे 30 में आप किसका मल्टीप्लाई किसको ऐड करोगे, 12, तो हमको कितना मिलेगा 42। ऐसे अब यहाँ पे 42 में +14 करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 56, यानी कि जो हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर होने वाला है वो कितना होगा 56, हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आएगा यहाँ पे जो सीरीज है वो कैसे चल रही है। पहले 4 किया, फिर 8, 6 किया, फिर 8, 10, 12, 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एक निश्चित कोडिंग प्रणाली में यदि इस कोड वर्ड को हम इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं तो आपको बताना है यहाँ पे क्रेन को हम उसी कोडिंग प्रणाली में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता लगना है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है, देखिए आप इस क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि इसको क्या लिख रहे हैं, यानी कि आप एज्यूम कर सकते कोई भी वर्ड आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें देखिए जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी जगह क्या कोड वर्ड आएगा, तो आप चेक करिए जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में जो वर्ड दिए हैं यानी कि CRANE, एक बार चेक करिए आप लोग ये जो सभी वर्ड हैं वो क्वेश्चन में दिए गए हैं या नहीं दिए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ CHI। ऐसे आप लोग जब भी सॉल्व करोगे तो आपको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप लोग इसको सॉल्व करें तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करा करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको गलती होने के काफ़ी कम चांस होते हैं और बिल्कुल आपको जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखेंगे आप देखिए CRANE, देखिए C हमको यहाँ पे दिया गया है, R भी यहाँ पर है, ए भी यहाँ पर है, एन भी यहाँ पर है, ई भी यहाँ पर है, यानी देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका कोड वर्ड क्या होगा तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी हमको क्वेश्चन में यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसी के सभी जो अल्फाबेट है वो हमको क्वेश्चन में दिए हैं पहले से ही, तो फिर उन्हीं में से हमको छाड़ना है, और नहीं दिए फिर इसमें कोई ना कोई और लॉजिक लगा होगा। तो देखेंगे सी की जगह क्या लिखा जा रहा है, सी की जगह डी लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आर की जगह क्या लिखा जा रहा है के, और ए की जगह टी,
एन की जगह एच, ई की जगह वी। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रेन का जो हमारा कोड वर्ड होगा वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, सी की जगह क्या लिखा जा रहा है डी, आर की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम के, ए की जगह क्या लिखा जा रहा है टी, और एन की जगह दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है एच, और बचा हमारा ई, तो ई की जगह लिख रहे हैं वी। ठीक है, तो देखिए सी जो हमारे यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे कोड वर्ड वो क्या है, डी के टी एच वी। देखिए डी के टी एच वी हमको ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, डी के टी एच वी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सभी लोग को समझ जाए हुआ इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप इसको सिर्फ 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व किया आपको तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और आंसर बताना है, मतलब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं बताता हूँ आपको इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखिए इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे, लास्ट में पढ़ोगे, बिल्कुल लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आप पढ़ोगे। तो देखिए इनमें से कौन आकाश में उड़ता है, आपसे जो मेन क्वेश्चन है इसमें वो ये है, इनमें से कौन आकाश में उड़ता है। तो आपको पता है कि आकाश में कौन उड़ता है दोस्तों, आकाश में उड़ता है जहाज, यानी कि हवाई जहाज। ठीक है, तो आप देख लोगे, आप क्वेश्चन में आप चेक करोगे कि हवाई जहाज को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि हवाई जहाज को कार कहा जा रहा है। तो हमारा दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार, क्योंकि देखिए आकाश में क्या उड़ता है, हवाई जहाज। ठीक है, और हवाई जहाज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कार, यानी तो हमारा आंसर हो जाएगा वो कार, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल भी आपको आता हुआ ऐसे सॉल्व करना, तो आप इसको 2 सेकंड में इसको सॉल्व करके चले जाओगे। ठीक है, आपको ट्रिक कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी हमारे एक सीरीज से क्वेश्चन है, आपको बताना यहाँ पे सीरीज में जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो आपको बताना कि यहाँ पे आगे इस सीरीज को कैसे फॉलो होगा, यानी सीरीज से आगे कैसे चलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे इसको कैसे चलेगी, मैं बता देता हूँ आपको। जिनको क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करके एक बार आप लोग कोशिश करोगे, आप नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आपको इसमें सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, क्योंकि वैल्यू काफ़ी पास है, तो आप सबसे पहले जो काम हमारा होता है वो होता है डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू काफ़ी पास है। देखिए 65 से 62 यहाँ पे गया, यानी कि -3 हुआ, 62 से 56 गया, यानी कि -6 हुआ, और 56 से जब 47 गया तो -9 हुआ, यानी कि आपको पता पड़ रहा है यहाँ पर जो यहाँ पे हमारा माइनस कर रहे हैं, और माइनस कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 3 का जो टेबल है, यानी कि 3 का जो सीरीज है वो चल रही है, यानी कि 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, फिर 15 18, ऐसे हमारी जो सीरीज चल रही है। ठीक है, -3 -6 -9, और -9 के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ आपको पता होगा, -12, ऐसे हम -12 के बाद इसमें 35 में से क्या करेंगे हम -15, जब -15 करेंगे हम -35 में से, तो हमको जो वैल्यू आंसर मिलेगा वो होगा 20। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हुआ 20, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है 20। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ब्लड और रिलेशन से हमारा एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, वी के और एम का पुत्र है। ठीक है, वी है जो कि के और एम का पुत्र है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले के और एम, यानी कि जो वी है वो के और एम का पुत्र है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है, यहाँ पे हमको इसके वो बताया नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे क्या दिए गए, एम एच और जी का पुत्र है, यानी कि जो एम है वो एच और जी का पुत्र है। ठीक है, एच, ये आपके यहाँ पे जो हमारा जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बन रहा है। ठीक है, एम है जो एच और जी का पुत्र है, और जो वी है वो के और एम का पुत्र है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एच और जी वी के कौन है, अब पूछा एच और जी वी के कौन है, यानी कि हमसे यहाँ पहुंचना है। देखिए एच और जी किसके पुत्र है, जैसे आपको पता है ये इसके पिता है और इसके पिता कौन है ये, यानी कि जो वी है वो एच और जी का कौन हुए, दादा दादी। ठीक है, वी कौन हुए, यानी कि एच और जी वी के कौन हुए, दादा दादी हुए, क्योंकि ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एच और जी वी के कौन है, तो क्या हुआ एच और जी वी के दादा दादी हुए। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या दिए गए, आपको यहाँ पे कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन इनके बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए कथन में हमको दिया है ए सभी तेंदुए शेर हैं और बी कुछ बाघ तेंदुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको जो कथन है उसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर डायग्राम क्या दिया है, कुछ बाघ तेंदुए हैं। ठीक है, मैं हमेशा नीचे से चलता हूँ, यानी कि ऑप्शन जो हमको कथन देते हैं हम लास्ट वाला मैं कथन सबसे पहले लेता हूँ। देखिए कुछ बाघ हैं जो कि तेंदुए हैं, तो देखिए यहाँ मैं बना लेता हूँ, कुछ बाघ हैं जो कि तेंदुए हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ बाघ हैं जो कि तेंदुए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्शन जो सेकंड कथन हो गया। अब देखिए पहला कथन क्या है, सभी तेंदुए हैं जो कि शेर हैं, यानी कि जो सभी तेंदुए हैं वो कौन है, शेर है।
देखिए सभी तेंदुए कौन है, शेर। तो यानी कि हमको जो यहाँ पे जो बनेगा हमारा डायग्राम वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कुछ जो बाघ तेंदुए हैं और कुछ जो सभी क्या लिखा है, सभी तेंदुए शेर हैं। अब देखिए निष्कर्ष हम पढ़ेंगे। हमको देखिए पहले निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कुछ बाघ हैं जो कि शेर हैं, कुछ बाघ हैं जो कि शेर हैं, हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे जो एरिया इन दोनों का क्या है, कॉमन है, यानी कि कुछ बाघ है जो कि शेर है, यानी कि पहला हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई शेर बाघ नहीं है। देखिए कोई भी जो शेर है वो बाघ नहीं है। देखिए ये निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हमको पहले में ही दिया है कुछ बाघ शेर हैं, और यहाँ पे बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। देखिए एरिया बिल्कुल है हमारा दोनों का, कुछ बाघ शेर है। तो यानी कि ऑप्शन जो यानी निष्कर्ष सेकंड है वो हमारा हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं हमको ऑप्शन कौन सा टिक करना है यहाँ पर। केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि देखिए ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे एक सीरीज है दी गई, यहाँ पे आपको बताना है इसमें दी गई श्रृंखला में गलत पद आपको चुनना है, ठीक है। आपको बताना है इन सीरीज में गलत पद कौन सा है। सीरीज यहाँ पे दी गई है आपके सामने, मैं आपको सीरीज लिख देता हूँ 2 6 18 54 101 486। ये यहाँ पे हमको एक सीरीज दी गई है, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसमें कि इसमें जो सीरीज में क्या कौन सा गलत पद है, ठीक है। आपको पता है तो फिर आप मुझे जल्दी से बताएंगे, और आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, और आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फिर, ठीक है। आप लोग आप सॉल्व करो तो आप अपना टाइम लेके बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे इस सीरीज में कुछ भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आप 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, और फिर 6 में आप जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, फिर आप 18 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, ठीक है। ऐसे आप जब 54 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा